तलबा, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज हम एक्सपेरिमेंट जो करेंगे वो हुक्स लॉ के बारे में। किसके बारे में है जी? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें जो आपके पास अप्रेटिस इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सबसे पहले ये आपके सामने जो अप्रेटिस है इसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। क्या है जी? हेलिकल स्प्रिंग। उसके बाद ये वेट हैंगर हैं, लेकिन ये वेट हैंगर पॉइंटर वाले हैं, विद पॉइंटर है। वेट हैंगर विद पॉइंटर। और इस हैंगर का जो वेट हैंगर है, इसका जो वेट है हमारे पास वो 50 ग्राम है। कितना है जी? 50 ग्राम। इसके ऊपर जो हम डिस्क अपलोड करेंगे उसका भी जो वजन है या लोड है जो आपके सामने वो 50 ग्राम है। इसको लोड करने का तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा ट्विस्ट दे के घुमा के जो आप इसके ऊपर लोड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए पहले हम हुक्स लॉ के बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल जानने की कोशिश करते हैं कि हुक्स लॉ क्या है। कि अगर हम इसकी वजाहत इस तरह करें कि जब पहले तो इसमें इलास्टिसिटी या लचक के बारे में आपको पता होना चाहिए। लचक मादी इस्लाम की वो खासियत है कि जिसमें वो अपनी हालत में बिगाड़ पैदा करने वाली जो फोर्स है, ये कुव्वत है, उसके खिलाफ क्या करते हैं? मुजाहिदा। ये आपके सामने ये स्प्रिंग है, तो इसमें देखें खींचने से इसमें ये इलांगेशन पैदा हो रही है, यानी इसमें बिगाड़ पैदा क्या हो रहा है जी? बिगाड़। अब ये जो मैं इसके ऊपर जो कुव्वत लगा रहा हूँ, ये जो बिगाड़ पैदा करने वाली कुव्वत है, इसको हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं जी? स्ट्रेस। तो जैसे ये डिफॉर्मिंग फोर्स या स्ट्रेस हटती है तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है कि जिस्म क्या है? लचकदार है। अब जो इसके ऊपर जो कुव्वत लगाई जाएगी, ये जो लोड या वजन है, ये भी एक कुव्वत है। तो ये इसमें जो बिगाड़ पैदा करेगी, ये इस बिगाड़ की क्या होगा? रास्तना से। क्या होगा जी? यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और प्रोपोर्शनलिटी को जब हम इक्वल टू में चेंज करेंगे तो F इज इक्वल टू kx आ जाएगा। K को हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? और इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हम इसको इस तरह बयान कर सकते हैं कि देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद एन इलास्टिक लिमिट। कि लचक की हाथ के अंदर अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन, यानी तनास्बे रास्त होता है। जितनी आप स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतनी उसमें क्या होगी? स्ट्रेन बढ़ेगी। स्ट्रेस क्या होता है कि जिस्म के काई रकबा पर लगाई गई कुव्वत है जो उस जिस्म में बिगाड़ पैदा करती है या बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करती है। इसे सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू F/A। सिग्मा इज इक्वल टू F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो स्ट्रेन जो होती है वो स्ट्रेस के नतीजे में जो पैदाशुदा बिगाड़ होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। तो इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के सेंस में भी हम हुक्स लॉ को बयान कर सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ लोड यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और F इज इक्वल टू kx। इस जो एक्सपेरिमेंट में साथ ग्राफ भी है। ग्राफ में हम हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस के साथ लोड या वजन को लेंगे और वर्टिकल एक्सिस के साथ हम जो है वो इसमें डिस्प्लेसमेंट को लेंगे और इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन आएगी। क्या आएगी जी? सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। ये अप्रेटिस देख लें, ये आपके सामने स्प्रिंग है, इसको बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। और ये पॉइंटर एंगर विद पॉइंटर, और ये आपके सामने जो है वो क्या है जी? डिस्क है। तो सबसे पहले हम पॉइंटर को 0 पर सेट करने के लिए हम इसको स्प्रिंग के साथ हैंग करते हैं। और पहले हम इसकी जो नीडल है अपने हेलिकल स्प्रिंग के ऊपर, ये हम 0 पे एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे जी? 0 पे। इसको एडजस्ट करने के लिए जी इसको आप थोड़ा सा घुमा सकते हैं। घुमा के मैं इसको किधर एडजस्ट कर रहा हूँ जी? 0 पे। आपको बता रहा है जी कि ये अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कहाँ पे एडजस्ट होगी जी? 0 पे। थोड़ा इसको और घुमा लें ताकि ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाए। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं डिस्क लोड करूंगा तो हम इसमें देखेंगे कि एलोंगेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका कितना बढ़ेगा। ठीक है। इसको आप लोड वजन भी एक फोर्स है। ठीक है। जैसे ही हम इसको इसके ऊपर लोड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें ये इसकी जो लोड करने से पहले जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो क्या है? 0 है। क्या है जी? 0। अब लोड करने के बाद जब इसकी जो पोजीशन यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट में जो इजाफा होगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। छोटा स्प्रिंग जरा दो। ठीक है। पॉइंटर अभी देखें जी, पॉइंटर यहाँ पे
ये कितना वेट हो गया आपके पास 100 ग्राम। कितना हो गया जी 100। पहले जो आपका एंगर था वो कितना था 50 ग्राम। अब इसके ऊपर हम 50 की हमने डिस्क लगाई तो ये कितना हो गया 100 ग्राम। इसकी मदद से अब हम जब हम इसका पॉइंटर देखें तो ये आपके सामने ऑलमोस्ट सेंटीमीटर के निशान लगे हुए हैं। जहाँ पे रुकेगा तो आप टेबल को अगर फ्री छोड़ दें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तकरीबन 1.8। अब इस बड़े स्प्रिंग की जगह ये छोटा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेहतर होगा। रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हम इसको 0 पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। छोड़ दो। अब ये पॉइंटर आपको एग्जैक्टली बता रहा है कि ये किधर है जी 0 के ऊपर। किधर है जी 0। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम जो पहले डिस्क ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। क्या है जी कितने के लिए 50 ग्राम के लिए। अब जैसे ही हम इसको वेट को एंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें जो एलंगेशन हुई है इसके जो इसमें इजाफा दूसरे वाला पॉइंट। अब इसके बाद हम इसमें मजीद 50 ग्राम इसको जिस वक्त करेंगे ये आप अपने पास नोट करते हैं। पहले क्या पोजीशन थी हमारी 50 ग्राम के लिए 0 और 100 के लिए जो है हमारी जो इसमें आ गया जी 1.1 सेंटीमीटर 1.1 सेंटीमीटर या 11 मिलीमीटर। उसके बाद हम मजीद अब 50 ग्राम इस पर जब हम ऐड करेंगे तो अब इसके लिए जो 150 ग्राम अब आपका वेट हो गया। कितना हो गया जी 150 के लिए ओरिजिनल पोजीशन थी आपकी 1.1 सेंटीमीटर और अभी हम यहाँ पे देखें तो ये ऑलमोस्ट आपकी आ रही है जी पॉइंटर जो है वो ऑलमोस्ट 7 और 8 के दरमियान है। तो मैक्सिमम इसका पोर्शन 8 की जाने में तो हम इसे 8 ही कंसिडर करेंगे। 2.8 कितनी आ गई जी 2.8 कितने वेट के साथ जी 150 150 के साथ। अब हम मजीद इसको एक वेट और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये कितनी रीडिंग ऑलमोस्ट शो कर रहा है जी 4.5 कितने वेट के साथ जी 200 है। 3 इसकी डिस्क है 50 ग्राम की, फिर 50 ग्राम इसके एंगर का। अब मजीद हम एक डिस्क इसके ऊपर लोड करेंगे। ऑलमोस्ट 6.5 इसको अगर ये पॉइंटर दूर हो रहा है तो आप इसको घुमा भी सकते हैं। कितना आ रहा है जी 6.5 कितना आ रहा है जी 6.5। अब एक आखिरी हम इसके ऊपर एक मजीद हैंग करेंगे और इसके बाद हम इनको फिर रिवर्स ऑर्डर में इनको वापस करेंगे। तो अब ये जो एलंगेशन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो बता रहा है वो ऑलमोस्ट बता रहा है जी 8.2। अब वेट कितने हो गए जी हमारे पास 1 2 3 4 5 300 हो कितने हो गए जी विद एंगर कितने हो गए जी 300 हो गए। अब इनको हम उतारेंगे तो इनका रिवर्स ऑर्डर में आप साथ नोट करते जाएं। अब इन्हीं वेट का हम रिवर्स ऑर्डर में जो है हम इनका दोबारा डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो ये पहला हमने उतारा जी तो ये दोबारा कौन इसका पॉइंटर कहाँ पे आ गया जी 6.4 ठीक है। उसके बाद मजीद हमने उतारा एक वेट। अब ये सब हमारे पास जो रह गया जी वेट वो कितना रह गया जी 200 ग्राम। कितना रह गया जी 200। जैसे ही इसकी ज्यादा बेहतर है कि इसको आप एहतियात से 3 दफा परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे 3 टाइम्स रिपीट करेंगे आप। और जैसे ही इसका पॉइंटर रेस्ट पोजीशन में चला जाए तो आप इसकी रीडिंग नोट करेंगे। यहाँ पे ये रीडिंग जो दे रहा है वो ऑलमोस्ट 4.6 दे रहा है। कितनी दे रहा है जी 4.6। और ये जो इनका लोड करते हुए और उतारते हुए जो इनका डिफरेंस आ रहा है ना उसका हम क्या लेंगे एवरेज लेंगे। क्या लेंगे एवरेज। दोनों पे उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा जी। यहाँ पे अब इसका जो दोबारा आ रहा है वो ऑलमोस्ट आ रहा है जी 2.6
मजीद एक उतारें तो अभी हमारे पास जो वेट रह गया जी वो रह गया जी 100 ग्राम। तो ये दोबारा जी आपके पास तकरीबन 1.1 के दरमियान आ रहा है 1। अब ये आखिरी उतार दें तो इसको पॉइंटर को दोबारा किधर जाना चाहिए जी 0। ये ऑलमोस्ट 0 है। थोड़ी मजीद इस एक्सपेरिमेंट को बेहतर करने के लिए आप ये डिजिटल बैलेंस से इन डिस्क वगैरह के आप दोबारा वजन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है इसमें आपने देखा था कि इसमें जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो इसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा था। क्या आ रहा था जी? डिफरेंस आ रहा था। अब हम इसका यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये रीडिंग हमारे ऑलमोस्ट दे रहा है जी 48 की। अब दूसरे को चेक करें तो ये ऑलमोस्ट दे रहा है जी 50 ग्राम। तो पहले ये आप 50 वाले सेलेक्ट कर लें अलग। सारी डिस्क की ताकि कितनी वाली हो? 50 वाली। ये 49 है। तो ये डिस्क पहले सारी डिसाइड कर लें कि जो 50 वाली हैं उनको आप एडजस्ट कर लें। ठीक है? यस सर। तो इस तरह ये 50 वाली लेके आप इस एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम रिपीट करेंगे तो ये आपका हुक्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा। और आपके पास जो ग्राफ पेपर आप इस पे लगाएंगे उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ आप लेंगे जी लोड यानी वजन लेंगे, और वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस के साथ आप क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपकी क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन है। क्या आएगी जी? स्ट्रेट लाइन। हमेशा जो फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में जिनमें डायरेक्ट वेरिएशन या तनास्ब रास्त होता है उनका जो ग्राफ होता है हमेशा किस में आता है जी? स्ट्रेट लाइन। तो इसके बाद आप इसको रिपीट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी आप क्वेश्चन इस हवाले से पूछ सकते हैं। इसका क्या नाम है जी अपरेटिस का? हेलिकल सेक्शन। ये क्या है? वेट पॉइंटर। ये आपके सामने डिजिटल बैलेंस है। ये आपकी वेट डिस्क है और इसका कितना वेट है? 50 ग्राम। तो अगली पीरियड में आप इसको रिपीट करेंगे और इसकी 3 दफ़ा जो है रीडिंग्स लिखेंगे और फिर मुझसे वेरीफाई कराऊंगा। बहुत शुक्रिया।